हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम लोग क्लास 9th का एक बेसिक टॉपिक्स दैट्स चैप्टर्स नंबर 1 दैट्स अ मैटर अराउंड अस, उसका हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने जा रहे हैं। आप उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में आप एक क्वेश्चंस देखोगे जो क्वेश्चन से विच ऑफ द फ्लोइंग आर मैटर, यानी हमसे पूछा गया कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से जो हमारे पास मटेरियल्स है, सब्सटेंस है, जो क्या है मैटर्स है। जनरली मैटर्स क्या होती है, तो मैटर्स anything those are substance and which occupy space and it has also mass। उसके पास मास भी होनी चाहिए और वो क्या करना चाहिए, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करना चाहिए। वैसे सब्सटेंस को, वैसे मटेरियल्स को हम लोग मैटर बोलते हैं। तो आप लोग देखो, हमारे पास फर्स्ट मटेरियल से चेयर। क्या चेयर के पास मास होती है? बिल्कुल होती है। क्या चेयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है? करती है। दैट मीन्स हमारे आंसर में फर्स्ट तो हो गया दैट्स अ चेयर। आप देखो सेकेंड एयर। क्या एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है? बिल्कुल। आप कैसे कैसे बोलोगे कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है? आप बैलून देखा है, बैलून में जब एयर फील करते हो तो क्या होती है, बैलून एक्सपैंड करती है। तो दैट मीन्स इससे प्रूव होता है कि एयर के पास क्या होती है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। साथ ही साथ एयर में मास होता है, बिल्कुल होता है। आप देखो एक बैलून को जिसमें एयर फिल नहीं है, उसको वेट बैलेंस पे रखो और उसकी मास को मेजर करो और देन जब उसको क्या करो, उसमें एयर फिल कर लिया, उसके बाद उसको मेजर करोगे तो हमें कुछ डिफरेंस दिखेगा, यानी उसकी जो वेट होगी वो पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज कर गई होगी। दैट मीन्स इससे प्रूव होता है कि एयर के पास मास भी होती है और एयर स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। दैट मीन्स एयर इज आल्सो अ मैटर। एंड थर्ड वन इज लव। क्या लव कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है? नहीं। जनरली दैट्स अ फीलिंग, ये एक फीलिंग है, तो ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। साथ ही साथ क्या इसमें मास होती है? बिल्कुल नहीं, मास भी नहीं होती। जनरली आप कैसे बोलोगे मास को? क्या हम इसे मेजर कर सकते हैं, वेइंग बैलेंस पे रख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दैट मीन्स ये जो हमारा वर्ड्स है लव, ये एक मैटर नहीं है। स्मेल, बिल्कुल स्मेल हमारा क्या है, स्मेल के पास मास होती है। स्मेल इज लाइक एयर। एयर के अंदर किसी भी अनदर पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उसी को तो आप बोलते हो स्मेल। उसी को तो जैसे परफ्यूम का स्मेल हो गया, जैसे कोई भी फूड, कुकिंग फूड का स्मेल हो गया। तो स्मेल है क्या, वो जो सब्सटेंस था, उस सब्सटेंस के अंदर की जो पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आती है जो क्या करती है, एक्सपैंड हो जाती है और एयर में हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। सो आप बोल सकते हो ना स्मेल क्या है, स्मेल एक मैटर है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह से आप देखो हेट। हेट इज आल्सो फीलिंग। अगर ये फीलिंग है तो ना इसके पास मास होगा और नहीं ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। दैट मींस हीट भी हमारी मैटर्स नहीं है। उसके बाद आप देखोगे आलमंड्स। आलमंड्स आप सभी जानते हो, दैट्स अ काइंड्स ऑफ बादाम। सो आलमंड्स भी हमारा क्या है, मैटर्स है। फिर आप देखो थॉट। थॉट भी आप देखो एक फीलिंग है। ये थॉट को भी हम मेजर नहीं कर सकते। दैट मीन्स थॉट हमारी क्या नहीं है, मैटर्स नहीं है। कोल्ड। क्या कोल्ड? कोल्ड एक फीलिंग है ना। कोल्ड को हम मेजर कर सकते हैं क्या कि इसके अंदर कितनी मास है? क्या कोल्ड कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती? नहीं। आप बोलोगे कि विंटर सीजन में तो कोल्ड हमें फॉग के फॉर्म में दिखता है। अरे वो फॉग क्या है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, ये कोल्ड। तो आप कोल्ड एक फीलिंग है, आप बोलते हो। हम देखते फॉग है, हमारी इन्वायरमेंट में सन नहीं आ रही है, तो हम बोल देते कि अब क्या हो गई, कोल्ड सीजन आ गई। दैट मीन्स इट इज अ फीलिंग। सो इसके पास ना तो मास होगा और नहीं कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब लेमन वाटर, दैट्स आप देख करके ही समझ जाओगे, यस इट इज अ मैटर।
और देन आप देखो स्मेल ऑफ परफ्यूम, जब स्मेल हमारा मैटर्स है तो परफ्यूम का स्मेल भी हमारी क्या हो जाएगी, इट्स आल्सो मैटर। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग समझते हैं। मम्मी वीडियो बना रहा है, पढ़ा रहा है। मम्मा के छोड़ देना है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रीजन देना है। रीजन क्या देना है कि हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे but to get the smell from food you have to go close. Smell from cold food, क्या cold food। तो हमारे पास क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप देखो जनरली हमारे पास जो हॉट सिजलिंग फूड होता है, हॉट सिजलिंग फूड यानी अभी तुरंत कुक होकर के बाहर आया है, पूरा हॉट है, तो हम देखते हैं कि उसका जो स्मेल है अगर हम सेवरल मीटर्स दूर भी बैठे रहे तो वहां तक हमें उसकी खुशबू पहुंच जाती है। लेकिन आप देखो जो कोल्ड फूड होता है, अगर कोल्ड फूड का स्मेल आपको लेना है तो आपको क्या करना पड़ता है, उसके क्लोज जाना पड़ता है, उसके पास जाना पड़ता है। तो ऐसा क्या रीजन है कि हॉट फूड तो आप दूर से ही उसका स्मेल ले पा रहे हो, कोल्ड फूड को पास से जाकर के स्मेल लेना पड़ रहा है। सो दैट्स अ वेरी इजी आंसर्स। अब समझो, हमने समझा कि जो मैटर्स होती है वो पार्टिकल्स की बनी होती है और पार्टिकल्स के अंदर रैंडम मूवमेंट होता रहता है। तो आप समझो जैसे ही वो रैंडम मूवमेंट होती रहती है आप उसको हॉट करते हो, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो उसके बीच का जो मोशंस है जिसको आप बोलते हो काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाती है। तो जितना ज्यादा हॉट हमारा सब्सटेंस होगा, मटेरियल होगा, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। लेकिन वही कोल्ड फूड की बात करूं तो कोल्ड फूड में काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होता है, यानी वो अभी भी मोशंस करेंगे लेकिन इंटरनली बहुत स्लो, तो जिसके कारण क्या होता है वो आउटर सराउंडिंग एयर्स के अंदर वो मिक्स नहीं हो पाते हैं। समझ में आया? तो हम क्या रीजन दे सकते हैं, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ matter moving when we increase the temperature of substance, it kinetic energy will increase. That's a reason. So sizzling food, hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell of cold food you have to go close। तो हमने रीजन समझा क्या कि होता क्या है, हम ये जानते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स मूव करती है, तो जब क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे पार्टिकल्स का, सब्सटेंस का, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और वही रीजन है
जिसकी वजह से आप दूर से ही क्या कर लेते हो, हॉट सिजलिंग फूड का स्मेल आप इजीली कंज्यूम कर लेते हो, लेकिन कोल्ड फूड का स्मेल आपके सेवरल मीटर दूर से आपके पास रीच नहीं हो पाती है। आपको अगर उसकी स्मेल लेना है तो उसके क्लोज जाना पड़ेगा। सो दैट्स अ रीजन। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, डीवर मीन्स होता है स्विमर। क्या? स्विमर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डीवर, एक स्विमर क्यों एबल होता है जो स्विमिंग पूल्स में वाटर्स होती है उस वाटर्स को कट करने में। कौन सी मैटर्स की प्रॉपर्टी है जो इस ऑब्जर्वेशन में शो हो रहा है, हमें यही बताना है। क्वेश्चन समझ में आया कि हमने ये जो ऑब्जर्वेशन लिया, हमने जो ये एक्टिविटी ली कि एक स्विमर है, वो स्विमर स्विमिंग पूल में गया और वाटर को कट कर रहा है, कट करने में एबल हो रहा है, कट कर रहा है तभी तो वो स्विम कर पा रहा है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? तो आप बोलोगे द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर सो इन दिस ऑब्जर्वेशन the matter has intermolecular space। अब देखो ये जो हमें जब हमने इस एक्टिविटी को देखा तो एक्टिविटी से क्या देखा, अगर समझो ये हमारे पास वाटर है और वाटर्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होगा तो क्या ये वाटर सेपरेट हो पाएगा? वाटर्स को आप सेपरेट कर पाओगे, हटाने में एबल हो जाओगे? नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से ये शो होता है कि हमारे जो पार्टिकल्स है, हमारी जो मैटर्स है, वो मैटर्स के जो इंटरमॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में के बिटवीन में स्पेस होता है। क्या होता है? बिटवीन में स्पेस होता है। तो ऑब्जर्वेशन हमारी ये शो कर रही है। तो अब कैसे एबल हो रहा है? तो एबल, अब देखो हमें ये तो पता चल गया ऑब्जर्वेशन से कि मैटर में स्पेस है, मैटर्स के पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। सो वाटर हैज वीक और freely attract with intermolecular force। मॉलिक्यूलर फोर्स ये क्या है? जो वाटर है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से वीकली अट्रैक्ट है, जबकि वाइल जो एक स्विमर है और डाइवर है, it apply more force to separate or to cut the water वाटर। तो हमने देखा कि हमें प्रॉपर्टी क्या पता चला कि मैटर्स के पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है और वो क्यों एबल है, क्योंकि वाटर्स जो है वीकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से अट्रैक्ट है
और उससे मोर फोर्स से जो स्विमर है, जो डाइवर है, वो वाटर को कट कर रहा है, वाटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जिसके कारण वो एबल है इस वाटर्स को सेपरेट करने में, स्विमिंग पूल में वाटर को कट करने में और उसमें स्विम करने में वो एबल है। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो हमारी मैटर्स की पार्टिकल्स है उसका कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमें बतानी है। सो हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव और हैज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। उसके पास क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। और हमारे पास थर्ड क्या है, सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर इसके पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअसली मूव भी करते रहते हैं। क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअसली मूव। तो हमने देखा जनरली 3 प्रॉपर्टीज है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी पार्टिकल्स, मैटर्स की पार्टिकल्स का। कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जनरली जितने भी पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स के बिटवीन में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होंगे। सेकेंड हमने देखा कि जो हमारी मैटर्स की पार्टिकल्स है उनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होता रहता है जिनको हम बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स। और थर्ड हमारे पास ये है कि जो हमारी पार्टिकल्स ऑफ मैटर होती है वो कॉन्टिन्यूअसली मूविंग करती है। इसी तरह से हम गैस में देखा था कि गैस में इंटरमॉलिक्यूलर जो हमारी पार्टिकल्स होती है उसमें स्पेस बहुत ही ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होता है, वो फ्रीली मूव करती है। और वहाँ पे हमें एक प्रोसेस देखने को मिलता है, डिफ्यूजन प्रोसेस। और उसी डिफ्यूजन प्रोसेस से जनरली हम जो भी स्मेल एक फार पॉइंट से ऑब्जर्व कर पाते हैं वो कौन से प्रोसेस से हो पाता है, तो दैट्स अ डिफ्यूजन प्रोसेस। सो दैट्स अ वेरी clear and very concise way to understand this topic. So I hope you all are understand and you all are support. So please one request to all, please subscribe this channels to more this type of questions, this types of chapters, जिससे मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। क्योंकि अभी आप देख रहे हो हमारे पास छोटी बोर्ड्स है, जैसे जैसे आप सपोर्ट करोगे, आप कमेंट करोगे, ऐसे आप कमेंट करो, लाइक करो, जिससे मुझे भी अच्छा लगे। सो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लेना और एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा करेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।